निगम चुनाव के मेयर प्रत्याशी और पूर्व विधायक संजीव सिंह पहुंचे पूर्व सांसद के आवास। पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह से लिया आशीर्वाद। पूर्व सांसद से संजीव सिंह की मुलाकात जिले में बनी चर्चा का विषय और पूर्व सांसद पीएन सिंह का बयान के सभी प्रत्याशी आशीर्वाद लेने आते हैं। संजीव सिंह भी आए। हम बीजेपी के सिपाही हैं। पीएन सिंह ने ये बातें कही। कहा कि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार के लिए बीजेपी का एक एक सिपाही कर रहा है काम। चुनाव के प्रचार प्रसार से न उन्होंने चर्चा किया न मैंने चर्चा किया। वह जो कोई घर में आता है तो अतिथि सत्कार चाय पानी यह स्वागत जो है उस तरीका से संजीव सिंह पूर्व विधायक में है और माने पूर्व विधायक झरिया के पुत्र भी हैं। उनकी माँ भी कुंती सिंह, उनकी पत्नी अभी वर्तमान विधायक। तो हमारा भी फर्ज वो आए हैं तो जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशी पूरी ताकत प्रचार प्रसार में झोंक रहे हैं। धनबाद में चुनाव और भी रोचक होता जा रहा है और क्योंकि कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। पूर्व विधायक संजीव सिंह ने न्यूज 11 भारत से बात करते हुए कहा कि उनकी राजनीति का हमेशा से सेवा उद्देश्य रहा है। धनबाद की दशा को देखते हुए इस बार मेयर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बीजेपी द्वारा नाराजगी की खबरों पर कहा कि कोई दलीय चुनाव नहीं है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। समेत 48 नगर निकाय चुनाव के लिए चुनावी बिसात बिछी है और ऐसे में संजीव सिंह हमारे साथ हैं। संजीव सिंह जी, दलीय चुनाव नहीं है इसलिए आपका ये निर्णय रहा होगा। बिल्कुल। पार्टी के लिए कुछ सोचते हैं कि पार्टी क्या सोच रही होगी या कई फोन कॉल्स आ रहे होंगे, कुछ दबाव बन रहा होगा? अब कुछ बातें अपनी जगह पर है लेकिन ये सबसे बड़ा है कि हम लोग धनबाद में रहते हैं और धनबाद के लोगों को हम लोगों से कुछ उम्मीद है और उस उम्मीद को पूरा करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है, तो इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। चूंकि आप विधायक रहे हैं, एक विरासत जो है राजनीति आपके विरासत से मिली हुई है, लोगों की सेवा करते आए हैं, लेकिन ये मेयर चुनाव लड़ने की इच्छा कैसे आई? देखिए मैडम, विरासत सबके पास होती है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा। अब आप ये देखेंगे कि देश में बहुत से बड़े बड़े रजवाड़े रहे, सब कुछ रहे। उनका एक समय था, एक संसाधन था, एक अनुशासन था, चलते थे, शासन चलाते थे। लेकिन अगर आज के समय में देखिएगा तो सब अपनी जगह पर सिमट के रह गए और जो शासन या जो विरासत पूर्वजों की थी तो कुछ तो हम में होगा तब इसको इतना दूर तक संभाल के ले गए और कुछ यहाँ के लोगों का विश्वास होगा तब तो यहाँ तक लेकर आए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये समझते हैं कि जो लोगों का एक विश्वास और प्रेम बना हुआ है और जो उम्मीदें बना कर रखे हैं के लिए हम खड़े हुए हैं। आज तो आप मेयर कैंडिडेट हैं, जब मेयर कैंडिडेट नहीं भी थे तब आपके आवास पर भीड़ लगती थी, मजदूरों के एक बड़े नेता में से रहे हैं। कितने लोगों की मदद एक औसतन प्रतिदिन हो जाती? हमारे पास तकरीबन जो है 300-350 कॉल पर डे हमारे पास आता है और व्यक्तिगत लोग जब मुलाकात करते हैं तो हमको ये महसूस होता है कि 350-400 लोगों से घर पे और आवास पे, कार्यालय पे भी मुलाकात होती है। और हम आपको ये बता देते हैं कि लोग संबंधित ये समझते हैं कि झरिया विधानसभा से जुड़े हुए हैं तो वहाँ के लोग हैं। मैडम, हमारे पास धनबाद से, इसरी से लोग भी हमारे पास आते हैं। तो सिर्फ झरिया की बात नहीं है, धनबाद अगर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो धनबाद संसदीय क्षेत्र से सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो ये हमारे साथ संजीव सिंह बात कर रहे थे और देखिए चुनावी मैदान में है और मेयर प्रत्याशी मजबूत दावेदार भी हैं और देखिए लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 23 तारीख का जो परिणाम है, यानी कि 23 तारीख को जब मतदान होता है तो वो धनबाद में किसके पक्ष में ज्यादा होता है। हालांकि धनबाद को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, ये इनका दावा है। सहयोगी अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज 11 भारत, धनबाद समेत 48। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।